हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल हैं। 14 महीने पहले कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी, लेकिन अब सरकार जाती हुई नजर आ रही है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री इस स्थिति के लिए सीधे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका वर्किंग स्टाइल, उनकी मिसमैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने एमएलएज की सुनवाई न करने का आरोप लगाकर उन्हें और भी ज्यादा कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन संकट अभी भी बना हुआ है। हिमाचल विधानसभा के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर 2022 को आए थे। इनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते ही वीरभद्र सिंह ने सीएम पद पर दावा ठोका था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद इसकी अगुवाई कर रही थी। दूसरा धड़ा प्रियंका गांधी के करीबी और वीरभद्र के विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रोजेक्ट कर रहा था। काफी चली रस्साकसी के बाद आखिरकार हाईकमान ने सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला किया। इसके बाद मंत्री बनाने से लेकर विभागों के बंटवारे तक कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ तनातनी चलती रही और ये बातें काफी हद तक जग जाहिर हैं। बहरहाल हिमाचल के इतिहास में ये पहला मौका है जब सत्तारूढ़ पार्टी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव हार गई। बीजेपी ने सीएम के प्रति कांग्रेसी एमएलएज की नाराजगी को देखते हुए बहुमत से 10 विधायक कम होने के बावजूद हर्ष महाजन को चुनाव मैदान में उतार दिया। क्रॉस वोटिंग हुई और आखिरकार महाजन जीतने में सफल रहे। अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से ये संकट खड़ा हुआ। आखिर क्या वजह थी कि सरकार इस तरह से संकट में आ गई? सबसे बड़ी चूक सीएम सुक्खू की थी। उन्होंने पार्टी के विधायकों की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया। सुजानपुर के कांग्रेसी एमएलए राजेंद्र राणा और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम के सामने कई सवाल उठाए। राणा ने तो सीएम को 2 बार खुले में पत्र भी लिखा। इनमें से 3 पेज का आखिरी पत्र 31 जनवरी 2024 को ही लिखा गया था। राणा ने लंबे समय से लटकी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी निकालने, बेरोजगारों को नौकरी देने और कांग्रेस सरकार की ओर से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बहाल करने जैसे मुद्दे अपने पत्र में उठाए। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग भी की थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों के साथ साथ पार्टी संगठन को भी अनदेखा किया। पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इसकी शिकायत हाईकमान से की। दिसंबर 2023 के पहले हफ्ते में जब सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम रखा तो उसकी जानकारी तक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को नहीं दी गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रतिभा सिंह ने इस पर खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। उनके बयान के अगले ही दिन सीएम उनसे मिलने पहुंच गए। इसके महीने भर बाद 30 जनवरी 2024 को प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पर सार्वजनिक रूप से पार्टी संगठन की अनदेखी करने के आरोप लगाए। तीसरा मुख्य कारण कैबिनेट विस्तार में देरी को माना जा रहा है और इसके साथ साथ कैबिनेट में दिग्गजों की अनदेखी को भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद यानी 12 दिसंबर 2023 को किया। सुक्खू ने इसमें 2 मंत्री बनाए और कैबिनेट में 1 पद खाली रख लिया। साल भर बाद हुए कैबिनेट विस्तार में प्रेम कुमार धूमल जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हराने वाले राजेंद्र राणा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा की अनदेखी की गई। इसी प्रकार से अफसरों को बदलने की मांग भी मुख्यमंत्री ने नहीं मानी। वो लगातार इसकी अनसुनी करते रहे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाकों में तैनात अफसरों को ट्रांसफर करने को लेकर सरकार से आग्रह किया, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी और ज्यादातर अफसर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी के साथ ही लगाते रहे। इस बात ने भी पार्टी के अंदर नाराजगी को बढ़ाया और कुल मिलाकर इसका नतीजा मुख्यमंत्री को अब भुगतना पड़ रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सरकार में ज्यादातर नियुक्तियां एक गुट से जुड़े लोगों की हुई हैं। इसकी वजह से भी असंतोष बढ़ा है।